नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, आज बहुत सारे दोस्तों के चंद सवालात को देख के ये वीडियो बना रहा हूँ। इस्लाही मौजू पे हमारी एक वीडियो आई है दीदे कसूर के नाम से, और उसके लिहाज से बहुत सारे दोस्तों ने मुझे व्हाट्सएप के पर सवाल किए कि आपने ये तो कह दिया कि ख़ुद को दो रंगा ना करके दिखाओ, एक रंग का हो के देखो, और बहुत सारी रूहानी बुराइयों के ऊपर आपने तवज्जो करने की भी हमें बात बताई, लेकिन ये नहीं बताया कि हमारी ये रूहानी बुराइयाँ दूर कैसे होंगी। तो उसके चंद एक तरीके लेके मैं आपकी खिदमत में पेश हुआ हूँ। जिस तरह एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो मेडिसिन तो लिख के देता है लेकिन प्रिकॉशंस भी साथ लिख के देता है। इसकी मेडिसिन है आपका शेख, आपका मुर्शिद, और प्रिकॉशंस क्या हैं उनमें सबसे बड़ी मैं जो अर्ज़ करता चलूँ बात वो है सोहबत शेख। सोहबत शेख एक है, तसव्वुर शेख एक है, सोहबत शेख तसव्वुर शेख के ऊपर भी बात करेंगे। एक है मुर्शिद के करीब रहना, ख़ुद को इस्लाह के लिए उसके हुजूर पेश कर देना। तो नफ्स के साथ मुकाबले में, कुश्ती में और ख़ुद जीतने के लिए सबसे बड़ा आपके पास जो शेल्टर है वो आपके शेख, आपके मुर्शिद की ज़ात है। अब मुर्शिद के साथ जो इंसान का ताल्लुक़ है वो एक इस्लाह का ताल्लुक़ है। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि बस जी हमारा मुर्शिद जो है ये इनके ये शोबदे हैं, ये कारनामे हैं। तो हज़रत शेख जुनैद बगदादी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि पानी पे चलने से या हवा में उड़ने से कोई शख्स वली कामिल नहीं हो सकता। वलायत नाम है इत्तबाए सुन्नत का। तो शेख का और उसके मुरीद का जो रिश्ता है, ये रिश्ता है इस्लाह का। अब उसमें करामात क्या हैं? वो पानी के दिए जला देता है, वो हवा में उड़ने लग जाता है। तो इससे आपको ये मुझे फ़ायदा नहीं होगा, हमें फ़ायदा इस चीज़ से होगा कि हमने उसका कितना रंग लिया। मुरीद हमेशा अपने आप को इस्लाह के लिए अपने शेख के हुजूर पेश कर देता है, और फिर शेख ऐसा नहीं होता कि वो हमेशा प्यार से ही बात करे। वो समझाता है, कभी प्यार से समझाता है, कभी डांट डपट के उसकी गलतियों को निकालता है। लेकिन एक बात याद रखो कि कभी भी मुर्शिद वो मुकाम नहीं रखता कि मुर्शिद आपके ऊपर तनकीद करे या आपको टोट मार के बात करे। वो हमेशा इस्लाह के लिए बात करता है। समटाइम्स हमारे दिलों को वो बात नागवार गुजरती है, लेकिन हर वो चीज़ जो अच्छी होती है, जिस तरह एक मिसाल है इंजेक्शन लगता है, वो हमारी सेहत के लिए है, हमारी बीमारी को दूर करने के लिए, लेकिन हमें वो थोड़ा बुरा लगता है कि यार ये तकलीफ़ देगी। तो उसकी जो तनकीद होती है वो तनकीद नहीं होती, वो उसकी तरबियत होती है। और फिर वो मुर्शिद, वो शेख, क्योंकि अल्लाह रब्बुल करीम के साथ उसकी निस्बत आपसे तो कहीं मजबूत होती है। तो रातों को तहज्जुद के वक़्त में या आगे पीछे किसी भी वक़्त उठ के आपके लिए दुआएं करता है, अल्लाह रब्बुल करीम इनको पार लगा दे। तो इंसान बार बार गुनाहों के समंदर में गोता लगाता है और अल्लाह अपनी रहमत के साथ उसको उछाल के बाहर फेंक देता है। तो ये कामिल शेख का ही एक निस्बत है जो इंसान को इन चीज़ों से बाहर निकालती है। और फिर उसमें ये चीज़ है कि अपने शेख को, ये पहले मैं बता चुका हूँ कई वीडियोज़ के अंदर, कि अपने शेख को तमाम हाल अहवाल वो बताएं जो हकीकत पर मबनी है। हमारे लोग ऐसे हैं कि अगर ख्वाब भी कोई बताएंगे तो ख्वाब का वो हिस्सा बताएंगे जो अच्छा होगा, यानी वो जो उनके ख़िलाफ़ जाता होगा वो मामला तो नहीं कभी उसके सामने पेश करते, कहीं डांट ना पड़ जाए। और फिर बहुत सारे मशाइख ऐसे हैं जो कि वज़ू के तरीक़ों में भी अगर गलती है तो वो नहीं बताते, नमाज में अगर गलती है तो हम 50 ऐसे मशाइख देखे हैं जो मशाइख के नाम पर एक दब्बा हैं, जो उनकी गलतियां सिर्फ इसलिए नहीं निकालते कि हमारे नजराने मर जाएंगे, अगर हमने गलती निकाल दी तो कहीं ये बंदा तंग आके चला ना जाए। तो ये इस्लाह का रिश्ता है, ये इस्लाह का रिश्ता है। इसमें ये मामलात में डांट डपट से, मोहब्बत से, हर चीज़ से आपकी इस्लाह होनी है। जब हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं इंजेक्शन से डर के, अगर हम उसको अपनी बीमारी ही सही ना बताएं तो इसमें डॉक्टर का कसूर नहीं है और ना ही डॉक्टर को इसकी कोई सज़ा होगी। हालांकि शेख को पता होता है अल्लाह रब्बुल करीम उसके ऊपर जो अनवार व तजल्लियात अपनी बरसाता है, जो अल्लाह रब्बुल अज़ीम अपने करम के साथ उसकी जो कशफ़, उसके मामलात खोल देता है मुर्शिद के। और उसमें ये अब कशफ़ के ऊपर मामला है तो ये ज़रूरी नहीं कि हर किसी के पास कशफ़ हो। अल्लाह रब्बुल करीम उसको ये बता देता है अपने करम के साथ कि ये इस, और दिल के अंदर ये बातें आ जाती हैं कि ये बंदे में ये मामलात हैं। तो हम सब इस चीज़ का अहद करें
کہ کامل شیخ کا ایک تو ہوتا ہے کہ تصور شیخ، ایک ہے قربت شیخ۔ کامل شیخ کی قربت میں رہیں، محبت کریں اور اپنی گناہوں کے اوپر اللہ رب الکریم سے توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔